everyone, welcome to my YouTube channel. Today, chapter 4 of the book, and the topic is parts of speech or kinds of words. आज जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच या इसको काइंड्स ऑफ वर्ड भी कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर में ये सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक है जी। सबसे पहला डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच की। Words are divided into 8 parts according to their use, or words are given names according to their function. अल्फाज को तकसीम किया गया है 8 हिस्सों में उनके काम के लिहाज से, या तो उनको नाम दिए गए हैं उनके काम के लिहाज से। हम जैसे नाम देते हैं, अगर कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो उसको लकड़हार कहते हैं, अगर कोई लोहे का काम कर रहा है उसको लोहार कहते हैं, कोई पढ़ने का काम करता है तो उसको हम शागिर्द कहते हैं। जैसे हम ख़ुद को नाम देते हैं, इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड्स के नाम दिए गए हैं वो भी उनके काम के लिहाज से दिए गए हुए हैं, क्योंकि हमने भी काम के लिहाज से नाम दिए हुए हैं और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी 8 के 8 नाम हैं वो भी उनके काम के लिहाज से हैं। सबसे पहले नाउन। अब नाउन क्या है? नाउन, द वर्ड नाउन हैज़ बीन टेकन फ्राम लैटिन वर्ड नोमन विच मीन्स नेम। जो नाउन है असल में ये लैटिन ज़बान से निकला हुआ है, जो अल्फाज नोमन उससे बना है और उसकी जो माने निकलती है वो निकलती है नेम यानी नाम। दूसरी छोटी डेफिनेशन है, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड, ये नाम देने वाला अल्फाज है। तीसरी भी डेफिनेशन कर सकते हैं इसकी, एनी क्रिएचर हैविंग नेम इज़ कॉल्ड नाउन। हर कायनात में जो चीज़ है, जो उसका किसी का कोई नाम है, हर नाम वाली चीज़ हमारा नाउन होगी। अच्छा जी, एग्जांपल्स हैं, डॉग है, स्कूल है, बॉय है, स्टूडेंट है, माजिद है। अब देखिए, डॉग जो है जानवर का नाम है, स्कूल जगह का नाम है, बॉय इंसान का नाम है, स्टूडेंट भी उसका नाम है, माजिद भी एक इंसान का नाम है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली 2 अल्फाज से बना हुआ है, प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स बिफोर, इन प्लेस और इंस्टीड ऑफ, प्लस नाउन। ये नाउन के पहले यानी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। लोग पूछते हैं कि प्रोनाउन का सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या है, तो हम कह सकते हैं ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, उसकी रिपीटेशन को स्टॉप करता है, नाउन को बार बार आने से रोकता है। उसकी जगह पे बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर बाप घर पे ना हो तो उसकी जगह पे घर का जो निज़ाम है वो बेटा भी संभाल सकता है। तो ये नाउन की बेटे की तरह काम करता है। नाउन ना होगा तो प्रोनाउन उसकी जगह पे इस्तेमाल होगा। एग्जांपल्स हैं जी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और भी बहुत सारे हैं जी। एडजेक्टिव इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये बयान करने वाला अल्फाज है। इट टेल्स सम डिटेल्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन की डिटेल बताता है। ठीक है जी, और प्रोनाउन की भी डिटेल बताता है। इट इज़ अ वर्ड विच शोज़ क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन का जो मिकदार है, उसकी जो खासियत है, उसका नंबर, तादाद है, ये बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक, फोर, गुड, ETC। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। अब वर्ब क्या है? इट इज़ अ वर्ड विच शोज स्टेट, पोजीशन और एन एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। वर्ब एक ऐसा अल्फाज है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का स्टेट, पोजीशन या एक्शन दिखाता है। अब स्टेट क्या है? स्टेट मायना हालत होती है। आई एम अ बॉय, ये मेरी स्टेट है। और पोजीशन, शी हैज़ ए बुक, उसके बाद एक किताब है, ये उसकी मिल्कियत है। राहिब कट्स अ ट्री, ये एक एक्शन है। तो ये है जो है वर्ब, नाउन और प्रोनाउन का हालत, उसकी मिल्कियत और उसका काम दिखाता है। वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे मेजर पार्ट है। वर्ब के अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच यूज़लेस हो जाएगा। अगर वर्ब को ग्रामर से निकाल दें तो पूरी की पूरी ग्रामर ख़त्म हो जाएगी। आपकी सारी पैसिव, आपके सारे टेंसेस, आपकी सारी स्पीच वर्ब के ऊपर बनी होती है। चलो जी, एडवर्ब है उसके बाद। एडवर्ब इट इज़ अ वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब।
ज़र्फ़ एक ऐसा अल्फाज है जो किसी वर्ब, किसी सिफत, एडजेक्टिव या किसी और ज़र्फ़ की मायने में इजाफ़ा करता है। बाज़ औक़ात इसको मॉडिफाइंग वर्ड भी कहते हैं। ये मॉडिफाई करता है, ये ऐड करता है, कभी ये वर्ब की माना में एडिशन करता है, कभी एडजेक्टिव के माना में एडिशन करता है, कभी एडवर्ब के माना में एडिशन करता है। उसके बाद एडवर्ब की एग्जांपल्स हैं। ही इज़ ए वेरी पुअर बॉय। यहाँ पे देखें वेरी जो है पुअर को बढ़ावा दे रहा है, उसकी माना में इजाफा कर रहा है, ज़्यादा पुअर है, वो बहुत पुअर है। ठीक। अहमद वर्क स्लोली। शी कंप्लीटेड द टास्क वेरी हैप्पीली। उसने काम को बहुत खुशी के साथ मुकम्मल किया। अहमद आहिस्ते चलता है। अब आहिस्ते जो है चलने के माना में इजाफा कर रहा है। अब यहाँ पे जो है खुशी में जो बहुत का अल्फाज है वो एडिशन कर रहा है, बहुत खुशी से, तो ये होगा एडवर्ब की माना में एडवर्ब का इजाफा। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले एडवर्ब ने एडजेक्टिव की माना में इजाफा किया। दूसरे सेंटेंस को अगर देखें तो एडवर्ब ने एक वर्ब की माना में इजाफा किया। अगर तीसरे सेंटेंस को देखें तो एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब यानी हैप्पीली की जो है हैप्पीली एक एडवर्ब है, उसकी माना में जो वेरी है वो जो है ज़्यादा इजाफा कर रहा है। चलिए जी, उसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? इट इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड और सेपरेटिंग वर्ड। ये तो या तो बनाने वाला अल्फाज होता है या तो जुदा करने वाला अल्फाज होता है। इट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। ये अल्फाजों को, फ्रेजेस को, क्लासेस को, सेंटेंसेस को या पैराग्राफ्स को मिलाने वाला काम करता है। ये दो अल्फाजों को भी मिला सकता है, दो फ्रेजेस को भी मिला सकता है, दो क्लासेस को भी मिला सकता है, ये दो सेंटेंसेस को भी मिला सकता है, ये दो पैराग्राफ्स को भी मिला सकता है। एग्जांपल्स हैं, एंड है, बट है, बिकॉज है, सिमिलरली है। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं मगर ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंजक्शन के। तो कंजक्शन जो है मिलाने का काम करता है। उसके बाद है जी प्रीपोजिशन। इट इज़ अ रिलेटिंग वर्ड। ये भी ताल्लुक़ दिखाने वाला अल्फाज है। इट शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में उनका ताल्लुक़ बताता है। एक वर्ब कैसे एक ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ये बताने का काम प्रीपोजिशन का है। इट इज़ अ वर्ड विच इज़ प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ये एक ऐसा अल्फाज है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है, टू शो देयर रिलेशनशिप विद द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन से पहले रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है, इसका काम क्या है? ये नाउन या प्रोनाउन को जुमले के बकाया हिस्से से मिलाने का काम करता है। एग्जांपल्स है जी, इन, ऑन, एट, ऑफ, विद, बाय, फ्राम। आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जी इंटरजेक्शन। इट इज़ एन एक्सप्रेसिंग वर्ड और इट शोज़ फीलिंग्स, इमोशंस और सेंटिमेंट्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये इजहार करने वाला अल्फाज होता है। ये किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की फीलिंग्स, इमोशन, सेंटिमेंट्स यानी दिल की कैफियत बयान करता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है, उसके दिल का हाल बता रहा है। एग्जांपल्स हैं, ये हैप्पीनेस दिखाता है, ग्रीफ दिखाता है, सरप्राइज़ दिखाता है। इंसान के अंदर 3 किस्म के जज्बात पाए जाते हैं। एक होता है खुशी का, दूसरा होता है गम का, तीसरा होता है सरप्राइज़ का, तअज्जुब का। किसी बात को सुन के हम खुश हो जाते हैं, किसी बात को सुन के हम गमज़दा हो जाते हैं, किसी बात को सुन के हम अजब में आ जाते हैं। उसके बाद स्पेशल वर्ड्स भी हैं। इसके स्पेशल वर्ड्स भी हैं, जैसे वाव हो गया, अलास हो गया, और हाउ और वाट भी इंटरजेक्शन का काम करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी होती है, ये भी नोटिस करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक क्लियर पिक्चर जहन में बन गई होगी। अगर नहीं बनी तो लेक्चर को 2-3 मरतबा सुनें, और फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर दिक्कत हो तो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।